नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा, कम्युनिटी में एक नोटिस अपडेट किया था मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें जो मेंशन था कि अगर आप एक कट ऑफ से ऊपर नंबर लेकर आते हो नॉर्मल कैटेगरी की, तो आपको एज आ नॉर्मल कैंडिडेट ही, रेगुलर कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। कई बच्चों के अलग अलग प्रकार के मेरे पास सवाल आए। कई बच्चों का तो यह सवाल आया, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था कि सर एक बार प्लीज़ आप फाइनल क्लियर कर दीजिए, हमारे माइंड में जो डाउट आ रहा है, क्या सीसीए बच्चे को एज ए रेगुलर कैंडिडेट सीबीटी के बेस पे सिर्फ जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, या फिर 2/3 और 1/3 लगने के बाद उसको एज ए रेगुलर कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। तो सोचा कि आज अच्छे तरीके से क्लैरिटी इस पे देते हैं। कई बच्चों ने मुझसे ये भी बोला कि सर 2019 की जो भर्ती थी, बच्चा एक नॉर्मल कैंडिडेट से रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर नंबर लेकर आया था, तो वहाँ पर बच्चे को नॉर्मल कैंडिडेट यानी रेगुलर कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया 20% से हटाकर। तो इस पर भी आप लोगों का डाउट यहाँ पर दूर करेंगे। जब जब आप लोगों के सवाल मेरे पास आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जो है वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँ। जिन बच्चों ने ज्वाइन बटन लिया है, आशा करता हूँ कि सबको मेरी तरफ से कॉल आ गया होगा, और जिन बच्चों के ज़्यादा ही डाउट है तो वो ज्वाइन बटन ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की समस्या मैं कॉल पे हल कर सकूं। बढ़ते आगे और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। बाकी डीआरडीओ के लिए मैंने कंटेंट आपको दे दिया है ऑल कोर्सेज में, और वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में जाकर आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपने डॉक्यूमेंट भी ठीक करवा लेना। अब यहाँ पर ये जो रिप्लाई है आप लोगों का, ये 29/8/2024 का है। अब यहाँ पर एक ही पॉइंट है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों के माध्यम से इस पर जो है क्वेरी पूछी जा रही है कि सर क्वेरी 2 में लिखा हुआ है कि सीसीए कैंडिडेट अगर स्कोर करता है मोर मार्क्स देन रेगुलर कैंडिडेट, ही और शी विल बी काउंटेड इन द रेगुलर कैंडिडेट कोटा लिस्ट एंड नॉट इन द लिस्ट अंडर 20% रिजर्वेशन। तो ये सीसीए की बात हो रही है कि अगर सीसीए कैंडिडेट रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर नंबर लेकर आता है, कट ऑफ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ नॉर्मल कैंडिडेट, नॉट एज अ रेगुलर कैंडिडेट। तो ये क्या है, इसे आप लोगों को समझाते हैं, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, आपको क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके क्लियर कर दूं। कई बच्चों का यह भी क्वेश्चन था कि सर जी अगर ये कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है तो हमारा यहाँ पर पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा? नहीं भाई, आपको सिर्फ एज अ रेगुलर कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के अदर बेनिफिट है वो सीसीए के तौर पे आप लोगों को मिलेंगे। आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कई बच्चों ने बोला कि सर जी ये बच्चे कट ऑफ से ऊपर नंबर लेकर आए हैं, 2019 में हमने कट ऑफ से वेरीफाई किया है, इनको एज अ नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ पर क्यों ट्रीट नहीं किया गया, इनको सीसीए कैंडिडेट के तौर पर ही क्यों रखा गया? इस पर भी आपको जवाब देते हैं। तो पहले इसी का जवाब दे देते हैं आपको। तो भाई ये रूल आप लोगों के लिए 2019 की भर्ती में एप्लीकेबल नहीं था। दोबारा रिपीट कर दूं, ये रूल 2019 की भर्ती में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जब बच्चों ने आरटीआई डालना शुरू किया तो आरटीआई में एक बच्चे ने ये सवाल पूछ लिया डिपार्टमेंट से कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो 2024 की जो भर्ती आप लोगों के लिए आई, 24-25 की, उसमें जो है आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। आपने जो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है उसमें 12 पॉइंट समथिंग वाला जो पैरा है, घुमा फिराकर यही चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप उसे ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो 2019 की भर्ती थी उसमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से 2019 की भर्ती में इन सीसीज वाले बच्चों को अगर यहाँ पर एक जो है रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर नंबर लेकर आते हैं, इस वजह से 2019 की भर्ती में यहाँ पर वो क्राइटेरिया उन पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये जो है एप्लीकेबल हुआ 24-25 की आप लोगों के लिए भर्ती है उसके ऊपर। ये आरटीआई ही आप लोगों का 24-25 में डला है। ठीक है, ये आपकी क्लैरिटी हो गई। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि ये आप लोगों का आने वाली भर्ती जो अभी एग्ज़ाम हुए उन पे एप्लीकेबल होगा, और फ्यूचर में जो भर्तियाँ आएगी उन पे एप्लीकेबल होगा। बाकी आप अपनी साइड से इस पे आरटीआई डाल सकते हो तो प्लीज़ डाल देना। अब जो सवाल है आप लोगों का कि सर ये जो क्राइटेरिया है ये कैसे हमारा लागू होगा, तो ये भी क्लियर करते हैं। ये आप लोगों का सिर्फ सीबीटी के बेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
दोबारा से बोल रहा हूँ कि सिर्फ सीबीटी के बेस पे नहीं होगा, यहाँ पर सीबीटी तो आप लोगों का होगा ही होगा, उसमें आप लोगों का एआईटीटी का 1/3 प्लस आप लोगों का सीबीटी का 2/3 जो करके आप लोगों का पूरा कैलकुलेशन बनेगा, तो आप लोगों का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होगा। इसी वजह से कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों की बनती है वो एंड में सारे नंबर को मिलाकर बनती है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को मार्क्स जब सिलेक्शन होता है, जब आपका नाम आता है तो उसके बेसिस पे आपको दिया जाता है। तो सारे नंबर जोड़ने के बाद सीबीटी, ठीक है, उसका 2/3 करने के बाद, 1/3 करने के बाद, नॉर्मलाइज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों को जो फाइनल आउटपुट आपके सामने आएगा उसके बेसिस पे ही आप लोगों का ये कैलकुलेशन चलेगा। स्टिल कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है। मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाता, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है जवाब देने लायक है, मेरा ध्यान नहीं जाता, इसी वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए ज्वाइन बटन चलाया था। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको लगातार मेरी तरफ से कोई भी समस्या होती है मैसेज डालते हैं, मैं कॉल कर देता हूँ। जिन बच्चों को मेजर समस्या है प्लीज़ ज्वाइन बटन ज्वाइन करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, व्हाट्सएप नंबर कम्युनिटी में दिख जाएगा जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए, तो वो बच्चे जो है अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। अभी भी आप लोगों को डाउट है इसके ऊपर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों का कमेंट में ही जवाब देने की कोशिश करूँ। धन्यवाद। और टेलीग्राम, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम सर आपका कौन सा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है गौरव जंक्शन। जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे जो है टेलीग्राम का नाम है। आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, गौरव जंक्शन के नाम से ही है। कई बच्चों को ग्रुप नहीं मिल पाते, इसी वजह से ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद।